हेलो नमस्कार दोस्तों, गॉड गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत के भूगोल के बारे में आज मैं आप चर्चा करूँगा इस क्लास में। ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कितना है, 9। आंसर देखिए आपको यहाँ दिया गया है 9। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की। आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए दिया गया है आपके सामने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितनों राज्य से होकर जाती है। कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते होइएगा। तो लिखा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितनों राज्य से होकर जाती है, तो 8 राज्य से होकर जाती है। उसके बाद भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, भूमध्य रेखा के नज़दीक कौन सा स्थान है, उसके क्या नाम से पुकारा जाता है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है कौन सा जगह पे स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद कर लीजिएगा ऑप्शन। आगे देखिए कि किस राज्य, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके सामने में, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। आपके सामने में देखिए यहाँ दिया गया है ऊपर में क्वेश्चन में, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अभी हम पढ़े थे कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे बड़ा है, और यहाँ पे दिया गया है सबसे छोटी है, तो गोवा का। उसके बाद है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, यानी भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ। याद कर लीजिए। उसके बाद है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, यानी कौन सा भू आकृति भाग जो है सबसे पुराना है। प्राचीन मतलब पुराना होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा प्रायद्वीपीय पठार। याद कर लीजिएगा प्रायद्वीप। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसका याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर दिया गया है कोरोमंडल तट। क्या दिया गया है, कोरोमंडल तट। याद। क्वेश्चन नंबर आपके सामने में दिया गया है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा यहाँ पे है तो कहाँ लिखा जाएगा, यानी कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे उत्तर इसका दिया गया है। इसका उत्तर देखिए दिया गया है गोवा से दमन तक। इसका उत्तर क्या दिया गया है, गोवा से दमन तक। यानी कि भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया आंसर में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए नीचे में आपके सामने में क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, यानी कि 51/2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 41/2 का अंतर है। याद कर लीजिएगा 41/2 का अंतर है। याद कर। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने में दिया गया है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तर दिया गया है कि 876 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की स्थल सीमा बोले तो जमीन की मतलब जमीन की सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। कितना है, 15,200 किलोमीटर की लंबाई। आगे देखिए दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि तट रेखा की लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। आगे चलिए, आपके सामने में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने में दिया गया है। आगे आपके सामने में क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ी है।
यानी पूरे भारत, जैसे अपने पूरा भारत देश जो है उसमें कितने भाग में, कितने परसेंट भाग में पर्वत और पहाड़ी है। तो आप यहाँ पे याद देखिए, उत्तर में दिया गया है 28.8%। कितना हो जाएगा? 28.8%। और जो भी बचा हुआ है उसमें पानी है और स्थल है, यानी कि मनुष्य जीवन यापन करते हैं। याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आंसर है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। यानी कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। 44%। कितना हो जाएगा? 44%, यानी कि 44%। पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को किस देश से अलग करती है? देखिए आप, पूर्वांचल की पहाड़ी यानी पूर्व तरफ की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से। किस देश से अलग करती है? क्या है? म्यांमार से। याद कर लीजिएगा, म्यांमार से। आगे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, आगे आपके सामने में क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा श्रीलंका से। श्रीलंका से। आगे नीचे में क्वेश्चन आपके सामने में नीचे में दिया गया है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, देखिए यहाँ नीचे दिया गया है 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक में। देखिए दिया गया है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। यानी कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। अभी हम बोले थे कि आप लोगों को पता होगा कि देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। यानी कि भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तभी हम ऊपर में आपको बताया था कि कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, तो उसे ही कर्क रेखा कहते हैं। किसको? जो भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत के नक्शा के मध्य से बीच से गुजरती है, उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा आगे पढ़े थे कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए नीचे में दिया गया है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। अब भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण छोर तक का भारत का जो है विस्तार कितना है, कितना दूरी है। तो आप लोग यहाँ देखिए सामने में आंसर में दिया गया है कि 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक तो समझ गए। उसके बाद लिखा गया कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। आगे देखिए आपके सामने में क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। याद कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में। आगे नीचे में दिया गया कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। क्या हो जाएगा? अरब सागर में। देखिए दोस्तों आपके सामने में आगे क्वेश्चन आ गया है कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। यानी कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? इंदिरा पॉइंट। अब ये पढ़े थे, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल में है उतना भारत कितना क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत का फैलाव है। तो 42% है। 42%। याद कर लीजिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। यानी कि वहाँ पे हम पढ़े क्षेत्रफल, ऊपर में है क्षेत्रफल के बारे में। अब नीचे में दिया गया है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज भारत में जनसंख्या है। तो आप लोग याद कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 17%। आगे दिया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए आपके सामने में दिया गया भारत कितना बड़ा है, कितना फैलाव है भारत का, क्षेत्रफलीय कितना फैलाव है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 32,87,263। कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आगे देखिए नीचे में दिया गया है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। यानी भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान।
याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, यानी कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जल सीमा देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, आंसर में मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। याद कर लीजिए। देखिए आपके सामने में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ऊपर में हमने देखा था कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, और यहाँ पे दिया गया है कि वो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम एक बार बता देते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य से जो गुजरती है रेखा उसे कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित आंसर दिया गया है। पहला हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 गो है। देखिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड। याद कर लीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको याद कर सके और पढ़ाई कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।